बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमुर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हम आज दिल के अमराज में ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या फ़िशारुद्दम के बारे में आपसे बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने दिल को एक तरीक़े से बनाया है और इसमें यह है कि ब्लड जो होता है वो पूरे वेसल्स में घूमता है और उसमें बाज़ दफ़ा दिल की जो नालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में कम हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो अमूमन जिस अंदाज से हम अपने गार्डन में पानी देते हैं और वो पाइप का मुंह जब हम छोटा कर देते हैं तो धार दूर तक जाती है। तो इसी तरीके से इसमें जब आपकी वेसल्स या आपकी नालियाँ बंद हो जाती हैं तो वो प्रेशर की वजह से वो खून तेज़ी से पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और इसमें जो इसकी निशानियाँ हैं इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि सर में भारीपन का होना, सर में चक्कर आना और अमूमन तबीयत के अंदर गुस्सा आना और ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा चीखने की वजह से भी होता है, गुस्सा करने की वजह से ये वक्ती या जुज़वी ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी हो, जिन लोगों को जोड़ों की बीमारी हो और जो ऐसे पेन किलर्स खाते हैं अमूमन उन लोगों को जो है ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो मुकम्मल तौर पे उसका इलाज करते हैं और डोजेज़ लेते हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि ब्लड प्रेशर जो है जब हाई हुआ करे तो दवा ले ली जाए। ऐसा नहीं होता। दवा चाहे आप तिब्ब नबवी की लें, दवा आप चाहे तिब्ब यूनानी की लें या एलोपैथिक की लें, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है तो उसे जो है अपना जो दवाएं होती हैं वो मुसलसल ही लेनी पड़ती हैं। यानी कि जो अगर डॉक्टर या तबीब आपसे बात करता है कि दवा आपको ज़िंदगी भर लेनी है तो वो आप कयास आराई नहीं करता, बल्कि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें अगर आप दवा नहीं लेंगे तो इस ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई होने की वजह से जो है अमूमन ब्रेन हेमरेज का भी होने का ख़तरा रहता है, दिमाग की कोई रग फट सकती है। तो कोशिश ये करना है कि जो दवा आप ले रहे हैं उसे लेते रहिए और अपना लिपिड्स प्रोफाइल जो है ये टेस्ट ज़रूर करवाते रहें कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस तरीके से बढ़ेगा और लो कोलेस्ट्रॉल जो है किस तरीके से होगा। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ही बुनियादी चीज़ें दुनिया में इस वक्त जो रिसर्च चल रही है उसमें जितने भी कोलेस्ट्रॉल की दवाएँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको नफ़ी किया जा रहा है कि आप जो है कोलेस्ट्रॉल का वजूद ख़त्म करने के लिए वॉकिंग ज़्यादा कीजिए, कोलेस्ट्रॉल का वजूद ख़त्म करने के लिए अपनी ग़िज़ाओं पे आप तवज्जो दीजिए और कोलेस्ट्रॉल का वजूद ख़त्म करने के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें और लोगों से ऐसी बात करें कि जैसे आप हंसने और अच्छी वाली बातें की जाएं। तो ये बुनियादी तौर पे ये रिसर्च है, इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जब आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट होने लगे, आपके कंधे में पीछे जो है दोनों कंधों में जो है दर्द ज़्यादा होने लगे, आपकी गर्दन में बोझ रहने लगे या आपको चक्कर आने लगे तो आप समझें कि आपको ब्लड प्रेशर हाई की तरफ आप आ गए हैं। इसका इलाज सबसे पहले ये है कि गोश्त को कम से कम ग़िज़ाओं में लाया जाए। सबसे पहले गाय का गोश्त जो है वो अपनी खुराक से हटाया जाए। बकरे का या मुर्गी का जो गोश्त खाएं उसको भी जब भी आप पकाएं उसमें लौकी का इस्तेमाल करें, चाहे वो बकरे का गोश्त हो चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो। तो ये बाकायदा एक इलाज है कि लौकी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और कोशिश ये करें कि लौकी का रायता, लौकी का शरबत, चूँकि आजकल गर्मी बहुत है, इसका इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से तरबूज के बारे में ये कि इसके अंदर के जो बीज होते हैं इसका इस्तेमाल यानी कि मग़ज़ तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और इसका तरीक़ा ये है कि इसमें सूखे बीज जो है तरबूज के मिल जाते हैं या आप घर पर उसको थोड़ा सा हल्का सा बारीक नमक करके उसको डाल के सुखा सकते हैं। तो मग़ज़ तरबूज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। तो ये आप जितना चाहें खा लें। मैं
एक अरसे पहले ईरान गया तो वहाँ पे देखा कि लोग बसों में सफ़र बहुत करते हैं, तो हर एक के पास कम से कम आधा पाव या एक पाव के करीब भी मैंने देखा कि वो बीज होते हैं, और वो तरबूज के बीज नमक में मिले हुए होते हैं, तो उसको वो तोड़ते हैं और खाते हैं। तो मैंने ये सवाल किया किसी से कि आप इसे क्यों खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर ने यही बताया है कि तरबूज के बीज जो है ब्लड प्रेशर के होते हैं, लेकिन मैंने कहा इसमें आपका फ़ायदा कम है, इसलिए कि आप इसमें नमक भी साथ मिला रहे हैं, तो इस वजह से जो आप खा रहे हो और नमक उसको ज़ाय कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे बीज तरबूज के लें जिसमें नमक ना लगा हुआ हो, बग़ैर नमक के हो, ताकि आपका बीपी इसमें कंट्रोल रहे। जहाँ तक हमारी दवाओं का ताल्लुक़ है, इसमें असरोल बहुत उम्दा चीज़ है। असरोल को 3 रत्ती से 4 रत्ती, आप समझें कि एक चुटकी में जो दवा आती है वो तकरीबन 2 रत्ती होती है, तो 2 रत्ती आप इससे स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इंशाल्लाह पहले दिन से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, कि आप एक चुटकी जो है सुबह और एक चुटकी शाम को कीजिए, और अगर आप देखें कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरे दिन उसको 3 चुटकी कर दें, 4 चुटकी तक उसको जो है, यानी कि 4 रत्ती तक जो है उसकी खुराक जा सकती है। इसे हम असरोल कहते हैं, छोटी चंदन कहते हैं, बाज़ार में ये मिल जाती है, इसको पिसवा लिया जाए। इसका नुस्खा जो मैं तजवीज़ करता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसमें यह है कि 100 ग्राम साबित धनिया है, और असरोल जो है वो 25 ग्राम है, और इसमें 25 ग्राम काली मिर्च है। तो इसको जब आप ले लेंगे तो इसका नुस्खा जो है वो तकरीबन 1 ग्राम के करीब बनेगा, क्योंकि इसका रेशो हमने बढ़ा दिया दवाओं का। तो इसे आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अमूमन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, घर पे कोई दवा नहीं है, तो इस सिलसिले में बड़ी इलायची बहुत उम्दा चीज़ है कि फ़ौरी तौर पे बड़ी इलायची ले ली जाए, और उसको छिलके समेत किसी भी चीज़ से कूट कर उसमें ज़रा सा शहद मिला लें, या इसी तरीके से पानी से निगल लें, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बड़ी इलायची इस सिलसिले में बहुत उम्दा है। और इसी तरीके से हमें ये कोशिश करनी है कि लाइट चीज़ें लें। बाज़ दफ़ा अगर कोई भी दवा नहीं है तो इसबगोल की भूसी ले ली जाए, और उसे जो है पानी में रखें, 15 मिनट में वो पूरी घुल जाएगी। उसको इसी तरीके से उसका मगलूज़ा बना के और सर पे इस जगह पर दिमाग के ऊपर रख लिया जाए, और ऊपर कोई कपड़ा बांध लिया जाए, तो 10 से 15 मिनट के अंदर भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अपने तबीब, अपने डॉक्टर से रुजू रखना चाहिए, और उन दवाओं को कैरी ऑन रखना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हम आज आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या चीज़ों से आप बचना चाहिए। उस सिलसिले में मैंने दवाएं भी बताई, और परहेज़ में ये है कि आप नमक का इस्तेमाल कम करें, और गाय का गोश्त और बादी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम करें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी मैं मिसेस आजम बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मेरी अम्मी का मसला है, उनके घुटनों में बहुत शदीद दर्द है। अच्छा। और डॉक्टर को दिखाने में पता चला है कि उनके घुटने बहुत तेजी से घिस रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए मुझे पूछना था, जबकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर कुछ अर्से तक ऐसा ही रहा तो शायद ऑपरेशन करना पड़े। ठीक। और वो करवाना चाहती नहीं है। उनकी एज तकरीबन 55 से 60 तक के दरमियान में है। ठीक। तो उसके बारे में मुझे पूछना था। ठीक है मिसेस, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम। मैं शहर लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। हकीम साहब मुझे ये पूछना है कि मेरी उम्र 21 साल है और मेरी हार्ट छोटी है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इसमें जो अभी हमारे सवाल आए, इसमें एक मिसेस आज़म कराची से आपने फरमाया कि
आपकी वालदा की घुटनों का मसला है। होता यही है कि बेसिकली जो घुटनों का मसला होता है, घुटने एक तरीके से हमारे जिस्म की एक अहम मशीन होती है और एक उम्र के बाद 55 और 60 के उम्र में अमूमन लोगों को ये होता है कि जैसे हड्डी जो है वो घिस गई है या फ्लूट कम हो गया है या इसका ऑपरेट करवाया जाए या इसको दवाओं से कंट्रोल किया जाए। मैंने तो ये देखा कि जो मेरे पास मतलब में मरीज़ आते हैं कि उनको जो मैं ये नुस्खा देता हूँ आप ये लिख लीजिए। इसमें ये कि पहले तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अलसी दाना जो है इसका इस्तेमाल इस तरह करवाइए कि 1 टेबल स्पून अलसी दाना ले लीजिए, उसे पानी में डुबो के रखिए, उसमें से लेस भी बन जाएगा। तो ये लेस जो है इनको रोज़ाना ये अलसी जो है सुबह और शाम को खाना खाने से कम आधा घंटे पहले इनको दीजिए। सुबह नहीं दे सकती तो दोपहर और रात को खाना खाने से आधा घंटे पहले ये अलसी पानी में डुबो के और इसको इसी तरीके से इसको खाने, इसमें लुआब सा भी बन जाएगा, उसका भी इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये कि इसमें अमूमन जो चीज़ देखी गई है कि जो दवाएं फ़ायदा करती हैं उसमें 2 चीज़ें हैं ख़ास तौर पे। इसमें मूसली सफ़ेद आप ले लीजिए, मूसली सिया ले लीजिए, अजगर नागौरी ले लीजिए। ये 3 चीज़ें आप ले लें, इनका पाउडर करवा दीजिए। सुबह वालदा को 5 ग्राम के करीब यानी कि 1 छोटा वाला चमचा टीस्पून दीजिए और 1 शाम को टीस्पून दीजिए। और इसी तरीके से एलोवेरा का जो जेल होता है उसके 2 पीस जेल के कर लें और घुटनों में राउंड द क्लॉक जो है वो मलते रहें और बैक साइड पर भी उसको मलें, तो इससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पिते हैं पथरी है, कोई तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा ठीक। जी तो वो जो है मैंने उसके बारे में पूछना था कि उसका कोई इलाज है तो मुझे बता दें। इसलिए कि शुक्र अल्लाह का, मुझे दर्द तो इतना नहीं होता लेकिन कभी कभी हो भी जाता है दर्द जो है ना। अच्छा आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से, रेफरेंस दे दीजिए। मैं कराची से बोल रही हूँ। ठीक ठीक है जनाब, मैं इसका तो हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? दिलशाद अहमद बात कर रहा हूँ सादराबाद से। जी इरशाद साहब फरमाइए। सर मेरी सिस्टर है तो उसके ना जिस्म कांपने लग जाता है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर के जो पल्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर तो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक ही रहता है, लेकिन पल्स ज्यादा हो जाते हैं, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, घुटने में भी दर्द है और एक साइड पे जैसे गुर्दे क्या होता है ना वैसे सूजन सी हो जाती है। तो अभी आपको इलाज करवा रहे हैं? अभी सर कोई इलाज तो नहीं करवाया, तो ये कुछ दिन से है। तो हाँ ऐसे इधर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके खाई है, कुछ ज्यादा नहीं ली है। अच्छा। हाँ तो धड़कन मशवरा मतलब धड़कन की दवा आप ले रहे हैं? नहीं धड़कन की अभी दवाई नहीं ली, मैं कैप्सूल वगैरह लिए थे वो खाए हैं। अच्छा ठीक है। तो हाँ उससे कोई फाका नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ये 1 हफ्ते से है, कभी ठीक हो जाती है कभी ऐसे हो जाता है। एज बता दीजिए, उम्र बता दीजिए। जी जी जी। उम्र एज? जी जी। हाँ जी 22 साल है। अनमैरिड है? जी जी। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 5वें जी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? हकीम साहब मैं फैसलाबाद से कॉल कर रही हूँ। जी जी। शोकिया नाम है मेरा। ठीक। तो हकीम साहब मुझे ना मैदे में प्रॉब्लम है कि हल्की सी दर्द महसूस होती है और गैसेस का बहुत प्रॉब्लम है, सोजिश भी है और डकारें बहुत आती रहती हैं, साथ जलन भी है। जलन भी है, डकारें आती, कब्ज़ तो नहीं है आपको? वो भी कभी कभी शिकायत हो जाती है मुझे। अच्छा हो जाती है, ठीक है जनाब, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। हमारे पास ये टेलीफोन था लाहौर से, इसमें आपने बताया इनकी बच्ची की उम्र 20 साल 21 साल के करीब है और हाइट बढ़ने की उम्र जो है वो अमूमन 21 साल या 22 साल के दरमियान अगर देखा जाए। बहुत ज़्यादा वर्जिश कीजिए, रस्सी कूदिए और कोई पाइप लगा के उसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट सुबह और 7 से 8 मिनट जो है उसमें हैंग होकर यानी कि लटकिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अपना अगर मोटापा है तो वेट कम करने की कोशिश कीजिए, चिकनी चीज़ें बंद कर दीजिए और हब्बुल रिशात ले लीजिए।
तकरीबन 100 ग्राम हब्बुल रिशाद ले लीजिए, इसमें 10 ग्राम मस्तगी रूमी डाल दें, इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। चाय का आधा चमचा सुबह, चाय का आधा चमचा रात को, ये यानी कि मगरिब से पहले पहले ले लें, सुबह और मगरिब से पहले। ये आप 3 महीने तक करेंगे तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से मुरब्बा, तबाशीर आप कह लें, जो बाँस का मुरब्बा होता है, उस पर भी मैंने जो तहकीक की और अपने मरीज़ों को दिया तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि जो मुरब्बा है ये ज़रूर आप लें कि मुरब्बा बाँस का, जिसे आप कह लीजिए, या तबाशीर भी उसमें से निकलती है, तो ये आप मुरब्बा इनको बच्ची को दीजिए। इंशाल्लाह ताला इससे 2 चीज़ों से बेहतरी आएगी। पित्ते में पत्थरी का सवाल कराची से हमारी बहन ने किया। पित्ते में पत्थरी, जब तक आपको दर्द बर्दाश्त हो रहा है या दर्द नहीं हो रहा है तो आप गैस्ट्रिक की दवाएं जो हैं वो लीजिए। ख़ास तौर पे अदरक का जो है शरबत बना लीजिए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और इसका जो हतमी इलाज है वो सर्जरी ही है कि उसको किसी न किसी अंदाज से उसको निकाल दिया जाए पित्ते को, वो ही उसका इलाज है। इसका कोई दूसरा तरीक़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इसको आप सर्जरी ही करवा लें। चौथे नंबर पे हमारे पास ये एक और कॉल है जिसमें फैसलाबाद से इन्होंने पूछा अपनी बहन के बारे में। 22 साल उम्र है कि इनको जिस्म कांपने लगता है और इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो शेवरिंग होती है और उसके बाद ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका तो चीज़ है कि कितने अरसे से है, कहीं एपिलेप्सी, लाइट एपिलेप्सी बाज़ दफ़ा होती है कि जिस्म कांपने लगता है, तो ये सब चीज़ें आप को चेक करना है। अभी फ़िलहाल जो है जो आपने कैफियत बताई है इसमें आप एक रत्ती यानी कि एक चुटकी छोटी चंदन या असरौल शहद में मिलाकर इनको देना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक चुटकी या एक रत्ती छोटी चंदन जो है इनको दीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर इनको बुखार है तो उसके लिए कोई भी दवा दीजिए ताकि इनको बुखार ना रहे, तो इंशाल्लाह ताला ये आर्ज़ा भी इनका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फैसलाबाद से हमारे पास एक कॉल थी जिन्होंने मैदे के बारे में बताया कि मैदे में जलन रहती है और बरूदत भी रहती है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप एक माजून बना लें जिसमें आपको सबसे पहले तबाशीर मंगवानी है तकरीबन 50 ग्राम, और इसके अलावा जो चीज़ें मंगवानी है उसमें इमली आपको 100 ग्राम, सूखा अनारदाना 100 ग्राम और सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को, इमली, आलू बुखारा और इन तीनों चीज़ों को पानी तकरीबन 1.5 किलो में अच्छी तरह पका के इसका पेस्ट निकाल लें, और पेस्ट निकालने के बाद इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी में इसको पका लीजिए। थोड़े सा इसमें तार आ जाए या गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए, और जो आपके पास तबाशीर आप मैंने बताया 50 ग्राम, ये जो है आप उसमें डाल दीजिए। ये आपका माजून तैयार हो गया। इसे हर खाना खाने से पहले 1 टेबल स्पून ये लीजिए और फ्रिज में इसको महफूज रखिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। और कब्ज़ के लिए सना मक्की बहुत अच्छी है कि सना मक्की आप कम से कम 25 ग्राम ले लें और गुलाब के फूल 2 अदद ले लें, इसको पानी में उबाल कर और इसका पानी पीजिए, और इंजीर 3 अदद रात को खाइए। ये भी मसला अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी कौन साहिबा बोल रही हैं? वाकैंड से जीनत बोल रही हूँ। अच्छा, पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर लीजिए। जी वाकैंड से कौन साहिबा? ये मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, हम एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी शायद टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है। तो आप देखें, हमारा वक्त जो है बड़ा कीमती होता है। आप जब भी हमें कॉल करें आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, अपने घर के दूसरे अफराद को टीवी के सामने बिठा के दूसरी जगह आके आप बात कर लिया कीजिए ताकि आपकी आवाज़ वो लोग सुनते रहें। आप वॉल्यूम हमेशा कम ख़त्म कर देंगे या बंद कर देंगे तो ही हमें आवाज़ साफ़ आ पाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मैं फैसलाबाद का मैं जवाब दे रहा था कि कब्ज़ के लिए जो है वो
आपको सना मक्खी 25 ग्राम पानी में उबाल के लेना है, और 2 इंजीर जो है वो और 2 गुलाब के फूल जो है वो भी अगर उसमें डाल दें तो उसके बाद उसको छान के पिएंगे तो इससे पुराने से पुरानी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज हो जाता है। वाकैंड से भी हमारे पास कॉल आई लेकिन वो भी ड्रॉप हो गई, और जो हमारा आज का मौजू है वो आपके सामने अर्ज़ करूं कि हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर पे हमने काफ़ी आपको नुस्खे भी दिए, और जो लोग ना सुन सके हों तो वो रात के 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं मिसेज असलम बात कर रही हूँ कराची से। मुझे ये है कि मेरे गुर्दे में पथरी है 1.4 सेंटीमीटर की, और एक ये मसला है, और एक ये मसला है पित्ता मेरे में थी, मैंने वो निकलवा दिया, और एक ये मसला है कि मेरा पेट बहुत फूला रहता है, पेट ही मोटा है, बाकी सब चीज़ें नहीं है, तो पेट के लिए बता दें। चलें ठीक है, वहाँ पे एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं मारिया बोल रही हूँ सरगोदा से। जी बेटा बताओ क्या सवाल। डॉक्टर साहब मुझे 1 साल हो गया, मेरे मुंह का जायका इतना खट्टा और कड़वा रहता है। अच्छा। मैंने बहुत से डॉक्टरों को चेकअप करवाया, ना मैदे का प्रॉब्लम है और ना ही टाइफाइड बुखार है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज कोई। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, आयशा। जी फरमाइए क्या सवाल। हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे गले में रेशा बहुत रहता है और मैदा भी बहुत खराब रहता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो ENT वाले से, तो वो कहते हैं कि ये आपको एलर्जी है, ये आपको सारी उम्र मेडिसिन खाना पड़ेगी ना, तो इसकी कोई ऐसी मेडिसिन है कि ये खत्म हो जाए और ये मसला हल हो जाए? जी बिल्कुल है। मैदे में गैस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब। हमारे पास जो कॉलर आए हैं इसे मारिया साहिबा सरगोदा से, मिसेस असलम हैं कराची से, और इन्होंने हमसे ये पूछा कि गुर्दे में पथरी है, और इसी तरीके से इन्होंने बताया कि इनका गुर्दा भी रिमूव कर दिया है। गुर्दे में पथरी आपका साइज़ जो है वो उस पर डिपेंड करती है। अगर छोटा साइज़ है, आपने साइज़ बताया, तो उस लिहाज से आपको एक दवा मैं बता देता हूँ जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुल्थी की दाल जो है वो बहुत उम्दा रहता है। कुल्थी की दाल को कूट लीजिए, तकरीबन 5 ग्राम के करीब लेके उसको रात को पानी में डुबो दीजिए। नाखूना के नाम से एक बूटी होती है, वो बहुत उम्दा होती है, वो तकरीबन 5 ग्राम ले लीजिए। और खरबूजा जो आजकल आ रहा है, इसके छिलके आपको तकरीबन 10 ग्राम लेने। भुट्टे जो होते हैं उसके बाल 5 ग्राम। ये बेहतरीन दवा, ये मैं हमेशा बताता हूँ। दवाएं तो बहुत हैं, लेकिन इन चारों चीज़ों को आप पानी में भिगो के, उबाल के और फिर छान के ये पीजिए, तो इससे पथरी भी सही रहती है, पेशाब भी सही आने लगता है। तो ये आप लीजिए, और परहेज़ का ख़ास ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हाज़िर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आशी बोल रही हूँ चकवाल से। जी फरमाइए। तो मेरे 2 मसले हैं, एक मेरी सिस्टर का, एक मेरा ये है कि घुटनों में कभी कभार थोड़ा दर्द होता है, सीधे चढ़ते हुए, कभी कभार बिल्कुल दर्द नहीं होता, जैसे कोई दर्द नहीं है। ठीक। मेरी उम्र 42 ईयर्स है। तो मैं मेथी दाना, मुझे किसी ने बताया कि पानी में भिगो के रात भिगो दें, सुबह लें, तो इसकी तासीर गर्म तो नहीं होती, या फिर अलसी भिगो के लिया करूं। और मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ दे कि पूरी जिंदगी बची रहूं। वैसे घुटनों की एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी कभी कभार पेन हो जाता है। और मेरी छोटी सिस्टर है रबीका, तो उसका ये मसला है कि वो थोड़ा सा चलती है, कहीं किसी शादी पे गई है, घर से बाहर गई है, बाजार गई है, तो उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है और सोजन और साथ दर्द हो जाता है। उसको वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन होता है कि पाँव बहुत दर्द करते हैं, जमीन पे रख ही नहीं सकती, इतनी देर सूज जाते हैं कि जूता आना बंद हो जाता है उसको। तो डॉक्टर्स ने आर्थराइटिस तो नहीं बताया इनको? नहीं, मेरे किनको, सिस्टर को? हाँ। नहीं, डॉक्टर को चेक ही नहीं करवाया हमने तो। चलें ठीक है, आपसे अर्ज करते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं चोटी जेरी से बात कर रही हूँ, मिसेज इमरान।
मिसिज इमरान का। जी जी, मुझे पहले तो कब्ज रहती थी, अब कब्ज का मसला ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन अब बवासीर रहती है। अच्छा। हाँ, पेट में गैस भी होती है और साइड में दर्द। इसलिए मुझे पूछना था आप लोग आपको पाइल्स में ब्लड तो नहीं आता, खून तो नहीं आता? नहीं, पहले थोड़ा आया था, अभी 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते इसी मतलब बवासीर का मर्ज हुए, पहले नहीं था। अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, मैं शौकत बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी शौकत भाई बताइए। सर ये पूछना था कि एक तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर एज वाइज किस तरह बंदे को पता चले कि अब मुझे मेडिसिन लेनी है, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज है कितना होना चाहिए? तो ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे पास जो कॉलर है चकवाल से, आपने 2 सवालात किए। इसमें पहला तो आपने किया कि आप अलसी के मुतालिक आपने पूछा, अलसी ले सकती हैं। बिल्कुल 5 ग्राम अलसी आप ले सकती हैं। उसको किसी प्याली में पानी भर के डाल दीजिए, आधी प्याली पानी हो, और सुबह के वक्त उसको पानी समेत उसका लुआब सा बन जाएगा, ये पी लीजिए। ये बहुत उम्दा चीज़ होती है और इसको इस्तेमाल आप करते रहें। फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कई और अमराज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन घुटने के दर्द में फ्लूट वाला जो प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए भी अच्छा होता है। हड्डियों के दर्द के लिए जो है वो सूरनजान शीरी बहुत उम्दा चीज़ है। अगर दर्द के लिए आप या आपकी बहन सूरनजान शीरी ले लें, उसमें अजगन नागौरी ले लें, दोनों 100 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिला के और फिर इसको आप सुबह शाम आधा 1-1 चमचा लें। और इसी तरीके से माजून फ़लास्फ़ा और माजून सूरनजान, ये 2 आप ले लें। 10-10 तोला की डिब्बियाँ मिलती हैं, फ़लास्फ़ा और सूरनजान, इन दोनों को मिला दीजिए और मिलाने के बाद 3 हफ्ते तक आप खाइए। हर दर्द के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास इस्लामाबाद से आयशा साहिबा का सवाल, गले में रेशा और एलर्जी के मुतालिक बताएं। इस्लामाबाद में चूँकि पूलन एलर्जी का जो है काफ़ी एक प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोशिश करें कि बरगे बनफ्शा, गुल बनफ्शा और उन्नाब, 3 चीज़ें आप ले लें। तीनों चीज़ें तकरीबन 2-2 ग्राम हो, 2-2 ग्राम के करीब आप ले लें। इंशाअल्लाह ताला इसका जोशंदा जब आप पिएंगी तो 3 हफ्तों में आपकी एलर्जी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और गले के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अमलतास की जो फली होती है उसको थोड़ा सा ले लें, तकरीबन 1 ग्राम, इसको पानी में उबाल कर और इसके गरारे करें, ये बहुत उम्दा चीज़ होती है। और इसी तरीके से रोगन कलौंजी जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि रोगन कलौंजी जो है वो आप 1 चाय का चमचा ले लें और उसमें 2 कतरे डाल के ये दिन में 2 मरतबा ले लें, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और लऊक़ सपिस्ता और शरबत तूत स्या, ये 2 चीज़ें भी इसके साथ साथ इस्तेमाल करें, आपका मसला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। मिसेज़ इमरान हैं, इन्होंने बताया कि इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पाइल्स का मसला है। इंजीर के मुतालिक बताऊं कि जैसी भी पाइल्स हो उसके लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ होती है। 5 अदद आप इंजीर लेके पानी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद इसे आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लाइट कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए सना मक्खी जो है वो 5 ग्राम पानी में उबाल के आप ले लीजिए, या फिर सना मक्खी 5 ग्राम और सौंफ 5 ग्राम को दोनों को मिला लीजिए बाहम, और ये पाउडर जो है 5 ग्राम के करीब आप लेंगे। इससे भी आपकी बवासीर में भी बेहतरी आएगी और इसी तरीके से आपके कब्ज़ में भी बेहतरी आएगी। और दूसरा जो सवाल आपका था वो यही था कि आपको गैस्ट्रिक भी, गैस्ट्रिक के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो जंजबल है, यानी कि अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ ले लीजिए, सौंफ का 1 चाय का चमचा ले लीजिए, तीनों को आधा गिलास पानी में उबाल कर और इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता, मुनासिब ब्लड प्रेशर में भी काला नमक बहुत अच्छा काम करता है। आधा चाय का चमचा 1 गिलास पानी में मिला दीजिए और उसको 24 घंटे के लिए ढाँप के रख दीजिए और दूसरे दिन ये पानी पी लीजिए। काला नमक आधा चाय का चमचा, यानी कि कम से कम 1 ग्राम
के करीब पानी में डाल दीजिए और 24 घंटे बाद उसको निथार के पी लीजिए। इससे आपके गैस्ट्रिक के पुराने से पुराना मसला भी हल हो जाता है। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी फरमाइए, कौन कहाँ से? मैंने आगे भी कॉल की थी, पिछले दिनों मेरे मैदे का मसला था ना। जी जी। तो अब हकीम साहब मेरे मुंह से बदबू आती है, 3-4 माह हो गए। अच्छा। तो इतना गंदा पानी आता है, बार बार मैं थूकती हूँ, पीला सा पानी मेरे मुंह से निकलता है। ठीक। तो दिन में कम होता है, रात को मैं लेटती हूँ तो बहुत ज्यादा वैसे बदबू वाला पानी, जैसे पीप सी होती है ना, ऐसे मेरी जुबान से नीचे निकलता है। ठीक। तो उसके लिए मुझे मेहरबानी कोई दवाई अच्छी से बता दे, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है जनाब, मैं बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल अभी ड्रॉप हो गई, इसका हम जवाब देते हैं। मिसेस इमरान का हमने जवाब दे दिया। शौकत साहब मियाँ वाली से उन्होंने बताया कि प्रॉपर जो है वो ब्लड प्रेशर कितना आना चाहिए। 2 किस्म के बीपी होते हैं, ऊपर का जो है वो अमूमन जो है 120 होना चाहिए और नीचे का जो है 80 होना चाहिए। ये प्रॉपर एक सेहतमंद आदमी को ब्लड प्रेशर होता है। उम्र के लिहाज से भी ब्लड प्रेशर होता है। जब उम्र आपकी 40 साल से ऊपर हो जाता है तो बाद दफ़ा ब्लड जो होता है प्रेशर जो है वो 120 वाला अगर 130 तक भी हो तो कोई हरज नहीं होता, और 80 वाला अगर 90 तक भी आ जाए तो उसमें कोई हरज नहीं होता। वो उम्र के लिहाज से और जिस्म और सेहत के लिहाज से इसका तयन किया जाता है। ये एक तरीक़ा है कि जिसको आप जांच के अपने आप का तयन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यह कॉलर थी आखिरी, इन्होंने बताया बदबू बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप ये कीजिए कि तबाशीर आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम छोटी इलायची के दाने ले लीजिए, 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए। ये 3 चीज़ें आप ले लें और इसका पाउडर बना लीजिए और इसको आप इस्तेमाल कीजिए दिन में 3-4 दफ़ा। बहुत ज़्यादा बदबू जो आ रही है उसकी वजह जो है सफ़रा या बाइल परसेंटेज बढ़ जाती है, जिगर के चेक आप करवाइए। और इसी तरीके से जो मैं माजून का बताता हूँ, इमली, आलू बुखारा और ज़रिश वाली, उसका इस्तेमाल भी आप कीजिए, उससे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मेरी बहन, कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हमें। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या नाम आप? जी मेरा नाम रजिया है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, लाहौर से। जी सवाल बताइए। और मेरे ना पेट फूल जाता है, गैस रहती है, कब्ज रहती है, कुछ खाऊं या ना खाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ पा रही। आप अपने टीवी की आवाज़ मध्यम रखा कीजिए या बंद किया कीजिए, हमें नहीं आ पा रही। आज ये कोई टेक्निकल फॉल्ट आप लोगों की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं। और इसमें मैदे के बारे में मुँह के हमने बता दिया। रज़िया साहिबा का जो सवाल था, आपने पंजाब से बात किया था कि गैस और तमाम चीज़ें, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप गाय का गोश्त बंद कर दीजिए, लाल मिर्चों को अपनी ग़िज़ा से हटा दीजिए। हल्की लाल मिर्च या मिर्च, हरी मिर्च के साथ जो है आप सालन बनाइए। और जो आपका पेट फूला रहता है उसके लिए मको बहुत उम्दा चीज़ है कि 2 चीज़ें, अर्क सौंफ और अर्क मको, ये आप जो है बाज़ार से ले आइए, या फिर 2 ग्राम मको, 2 ग्राम सौंफ को पानी में उबाल के उसका पानी जो है आप पीजिए। और 1 कहवा जो है इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। इसमें अदरक 4 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, पुदीने की पत्तियां कुछ ले लीजिए और इसके बाद इसमें उसको उबालिए। इन दोनों चीज़ों को उबालने के बाद इसमें नींबू आधा डाल के और इसको आप पीजिए, तो इससे आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सफ़ेद ज़ीरा इस सिलसिले में बहुत उम्दा है। सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, तकरीबन 50 ग्राम, उसको तवे में हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद जो है इसे संभाल के रखिए। ये थोड़ी थोड़ी देर में आप चबाइए, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कीजिए, अल्लाह आपको शिफा देगा। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं हामिद बात कर रहा हूँ कुवैत से। जी फरमाइए। अपनी वाइफ का मसला है, वो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद उनके शोल्डर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब। जी कौन साहब बोल रहे हैं आप? मैं सनाउल्लाह बोल रहा हूँ कोयटा से। जी सनाउल्लाह, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है हकीम साहब कि मुझे फालज हुआ था ये रमजान में। हाँ, तो वो मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला नहीं रहा था उस दिनों में। अच्छा अच्छा। तो अभी डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको जो है ना खून गाढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। उसकी मैं तकरीबन 6 किस्म की गोलियां लेता हूँ। ठीक। तो अभी मेरा एक साइड बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड जो है ना वीक है बिल्कुल, उसका जो है ना मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, पाँव काम नहीं कर रहा है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सब कॉल करने का। हमारे पास कंधे में दर्द के मुतालिक कुवैत से हमारे हामिद साहब भाई ने फ़ोन किया। मेरे भाई इसमें इस तरीके से है कि ये अमूमन आसाबी कमज़ोरी की वजह से हो जाता है, लेकिन कंधों में दर्द होना सही नहीं होता। आप इनके जो रिलेटेड टेस्ट हैं, दिल से रिलेटेड टेस्ट हैं, वो ज़रूर करवाइए और सर्वाइकल गर्दन का टेस्ट करवाइए। और अभी फ़िलहाल इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अदरक और शहद दीजिए। अदरक का अरक निकाल लीजिए और उसके बाद उसके अरक में जो है आप सौंफ जो है थोड़ा सा उबाल लें, यानी कि पहले अदरक, या फिर आप 4 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए और 1 टेबल स्पून सौंफ का ले लें। इन दोनों को खूब पानी में उबाल के इसका कहवा सा बन जाएगा। उस कहवे के अंदर शहद डाल दीजिए और ये खाना खाने से 15 मिनट पहले आप ले लिया करें। अपने वाइफ को बोलें, इससे इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा। और लगाने के लिए जैतून के तेल में जो है लौंग जला लें। लौंग 50 ग्राम 1 पाव तेल के अंदर एक ले लें और 2 अदद जायफल ले लीजिए, तेज़पात ले लीजिए। तो इन सब को तेल में जला के तेल रखिए, तो ये इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा पट्ठों में। कोयटा से मेरे भाई का फ़ोन था, इसमें आप अगर बड़ी एहतियात के साथ ये नुस्खा मेरे से ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने लेना है बरहमी बूटी। बरहमी बूटी 50 ग्राम ले लीजिए। इसी तरीके से खुद्दूस जो है 50 ग्राम ले लीजिए। असरौल जो है वो सिर्फ 10 ग्राम लेना है, ये याद रखिए। 10 वो 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ असरौल, जैसे छोटी चंदन, ये आपको जो है आधी मकदार में लेनी पड़ेगी, 25 ग्राम। तो ये आपका टोटल नुस्खा 125 ग्राम का हो गया। इसमें 125 ग्राम आप जो है मिश्री मिला लें, ये 250 ग्राम बन गए। अब इसको जो है आधी चाय की चमची आप सुबह, आधी चाय की चमची रात को लीजिए। और अभी जो मैंने कुवैत वालों को जो तेल बताया, उस तेल को आप इसी अंदाज से जो फालिज वाली जगह है उस पर लगा दीजिए। लेकिन फालिज के लिए या पोलियो के लिए एक बड़ा उम्दा नुस्खा है, वो ये है कि गाय के गोश्त, गाय वाले उससे नली ले लें, जो निहारी में नलियां डालते हैं गाय की, वो नलियां ले लें, उसको तवे में डाल के जला दीजिए, एक तेल बन जाएगा। वो तेल को महफूज रखिए। हर किस्म के फालिज, पोलियो में ये तेल लगाने से काफ़ी नफ़ा होता है। हमारा प्रोग्राम रात को 1 बजे भी रिपीट होता है। हमारी वेबसाइट www. मैं बता देता हूँ इसको कि ये आप ज़रूर नोट कर लें, www.arYQTV.tv। इसमें भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें देख सकते हैं। रात को 1 बजे ज़रूर ये प्रोग्राम रिपीट में चाहें तो देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।